अब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ट्रिक से। क्या लिखा हुआ ऊपर? टेंस बाय ट्रिक। टेंस बाय ट्रिक मतलब इंग्लिश को अब खा जाना है, टेंस को अब खा जाना है, मतलब ऐसा पढ़ना है कि लाइफ में कभी वापस टेंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फटाफट इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फटाफट इसको अपने नोटबुक में लिखिए। फटाफट ऐसा पढ़ा दूंगा टेंस, लाइफ में कभी आपको टेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा। लाइफ में 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, लाइफ में टेंस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस दिमाग का ढक्कन खोल के बैठिएगा। नोट्स कीजिए फटाफट, नोट्स कीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट और टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। चलिए आइए, टेंस। टेंस क्या होता है? ये टाइम को बताता है और टाइम में होने वाले काम को बताता है, काम की अवस्था को बताता है। क्लियर है? टेंस क्या बताता है? टाइम को बताता है और टाइम पर होने वाले काम की अवस्था को बताता है, मतलब स्टेज को बताता है कि काम कब हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, या काम कितना हो चुका है। ये सब हमें किससे पता चलता है? टेंस के माध्यम से पता चलता है। क्लियर है? चलिए, टेंस। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं? आज। आज, आज क्या हमारा? प्रेजेंट है। आज हमारा प्रेजेंट है। पास्ट, बीत गया, बीत गया। कल आप गलत अंग्रेजी बोल रहे थे ना, वो क्या हो गया आपका? पास्ट हो गया। आज बेहतर बोलोगे, आज बेहतर बोल रहे हो, प्रेजेंट है। कल बेहतर बोलोगे, क्या है? फ्यूचर है। मतलब प्रेजेंट आज, पास्ट बीत गया और फ्यूचर आने वाला कल। क्लियर है? चलो, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि बचपन से ये सुनते हुए आए हैं कि टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज इसको नचाना सीखेंगे, नचाना। प्रेजेंट को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को भी हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को भी हम लोग, फ्यूचर को भी हम लोग बांटेंगे 4 भागों में। फ्यूचर को भी, फ्यूचर सेंटेंस को, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? एकदम सेट। अब आ जाइए, आइए आप आते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में किस तरह का ट्रिक अप्लाई करेंगे? चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दिमाग में डाल लीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे काम करता है, समझते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग अपने रोज की हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं और डेली के रूटीन वर्क को बताने के लिए करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग अपने रूटीन वर्क को बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी जागता हूं, मैं सुबह लेट जागता हूं, मैं सुबह टाइम पर ऑफिस पहुंचता हूं, मैं अपना काम समय पर पूरा करता हूं, मैं रोज चाय पीता हूं, मैं रोज सुट्टा लगाता हूं, मैं रोज फोन पे 4 घंटे बातें करता हूं, मैं रोज व्हाट्सएप चलाता हूं। ये हमारा रूटीन वर्क है, ये हमारा डेली वर्क है, ये हमारी आदत हो गई है। इसको हमको बोलना है या किसी से पूछना है तो किस में करेंगे? किस सेंटेंस में पूछेंगे, किस सेंटेंस में बातें करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को? ता, ते, ती है लगा होता है लास्ट। ता है, ते है, ती है लगा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, ते, ती है लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी काम बोल के देख लीजिए, जो या तो आपका रोज का काम है या आपकी हैबिट्स है, आप बोल के देख लीजिए। किसी दूसरे की हैबिट से या किसी दूसरे का रोज का काम है, आप बोल के देख लीजिए। ता है, ते है, ती है, उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में था, थे, थी। पास्ट इंडेफिनिट में था, थे, थी। देखिए, पास्ट में है का कोई काम नहीं होता है। पास्ट में है का कोई काम नहीं होता है। पास्ट में हमेशा था। ठीक है, था में ही बात होती है। पास्ट में है, पास्ट में यूज कभी नहीं होता है। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? चलिए, और फ्यूचर में कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे? गागेगी। मैं कल जाऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं कल खेलूंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल आम खरीदूंगा, मैं कल कार खरीदूंगा, मैं कल नई शर्ट खरीदूंगा। ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्लियर है? आइए,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आई एस जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो आई और यू को छोड़कर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? एस ईएस आई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, एक बार उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू किसके साथ लगता है ये भी मैंने डेप्थ में पढ़ाया है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर भी मैं बता दूं, आई, यू, वी और प्लूरल के साथ में डू लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में डज लगता है। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें तो टेंशन है ही नहीं। वर्ब के सेकंड फॉर्म चेप दो पकड़ के। मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल टुमारो। आई वेंट टू स्कूल, सॉरी मैं टुमारो बोल दिया। टुमारो का प्रयोग कभी भी पास्ट में नहीं करना है, ठीक है। पास्ट में हमेशा यस्टरडे का प्रयोग होगा, यस्टरडे का यूज होगा, ठीक है। कल मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, क्या लगा? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या? वेंट। मैंने राधा को एक पत्र लिखा, पास्ट इंडेफिनिट है। आई रोट अ लेटर टू राधा, तो रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डिड। और जब डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और जानना चाहते हैं, आपने बेसिक जो आपने पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास को अगर आप रिवाइज करके नहीं आए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पास्ट इंडेफिनिट वाले क्लास को रिवाइज जरूर कीजिए आप, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। उसको रिवाइज कीजिए, फिर इस चैप्टर को ट्रिक वाले क्लास को फिर देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और विल शैल का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और विल शैल का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और विल शैल का यूज करना है। आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगा दो, सबके साथ विल लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल शैल। क्लियर है? इंडेफिनिट क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली रूटीन या हैबिट्स को बताने के लिए होता है। ताते ती है सेंटेंस में लगा होता है। अपने हैबिट्स को बता लो, फैमिली की हैबिट्स को बता लो, दोस्तों की हैबिट्स को पूछ लो, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। कल कोई काम आप किए थे, किसमें बोलोगे? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? डू डज। पास्ट इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? डिड। क्लियर है? डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? विल शैल, विल शैल। मैं कल स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आ गया, तीनों में कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है, पास्ट में भी कंटिन्यूअस है, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस है। दिमाग खोल के सेव कर लीजिए। जहां रहे कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। साथ में बोलिए, जहां रहे कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां रहे कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां रहे कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आरएम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आरएम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आरएम। पास्ट कंटिन्यूअस was were। पास्ट कंटिन्यूअस was were। फ्यूचर कंटिन्यूअस will shall के साथ में be। will shall be। फ्यूचर कंटिन्यूअस will shall be। will shall be। कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जिस मर्जी का कंटिन्यूअस आ जाए, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बस चेप दो, बहुत बढ़िया इंग्लिश बना लोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? इज आरएम। इज आरएम। क्या? इज आरएम। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? वॉज वर। कौन सी? वॉज वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी। आई किसके साथ? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम।
वॉज किसके साथ लगता है? ही शी इट, और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। वर किसके साथ लगेगा? यू वी दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ वर लगाओगे। विल किसके साथ? आपको पता ही, आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल लगा दो, और साथ में क्या जोड़ दो? बी। तो जहां रहे कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल बी, सॉरी आई शैल बी गोइंग, और टू स्कूल लगा दीजिए फिर। क्लियर है? राधा गाना गा रही है, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गा रही थी, राधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गा रही होगी, राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? सिंगिंग का प्रयोग हर जगह किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, दिमाग खोल के अगर आप सुन रहे हैं तो कभी मत भूलिएगा, ठीक है? 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, लाइफ में टेंस कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लाइफ में। चलिए आइए नेक्स्ट, परफेक्ट। अब हम समझेंगे परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कोई काम पास्ट प्रेजेंट में पूरा हो गया है तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम पास्ट में पूरा हो गया है, पास्ट परफेक्ट। कोई काम फ्यूचर में पूरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम पास्ट में पूरा हो गया है तो पास्ट परफेक्ट। कोई काम फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। जहां पर आ जाए परफेक्ट वहां लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या समझ में आया? फिर से समझो, जहां पर आ जाए परफेक्ट वहां लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर आ जाए परफेक्ट वहां लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। क्लियर है? चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज हैव। पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल शैल के साथ क्या जोड़ दो? हैव। हैव, हैज नहीं लगाना है, हैज नहीं लगाना। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर है? फिर चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल शैल। विल शैल के साथ में हैव, विल शैल के साथ में हैव, और क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से समझिए, जहां रहे परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव। हैज किसके साथ लगता है? ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगाएंगे। आई यू वी दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाएंगे। क्लियर है? इसको आपको समझना है, छोटे लेवल पे समझना है, तो वो चैप्टर देख लीजिएगा एक, उसमें हमने इसको डिस्क्राइब कर रखा है बहुत डिटेल में, उसको देख लीजिएगा तो ये आपको वापस समझ में बहुत अच्छे से और आ जाएगा। ठीक है? बाकी टेंशन नहीं लेना, अभी ट्रिक चल रहा है। अभी एक बार इसको पहले बोलने दीजिए, मुझे आपके दिमाग में घुसाने दीजिए इसको, इसलिए तो मैं 3 बार 4 बार बोल रहा हूँ। बस पूरा कंसंट्रेशन से हेडफोन लगा के ना आज पूरा समय मुझे दे दीजिए, बस पूरा समय मुझे दे दीजिए। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बस आपका कंसंट्रेशन मांग रहा हूँ। लॉकडाउन में पढ़ाकर देशभक्त होने का सबूत दे रहा हूँ। कम से कम कुछ तो अच्छा करके जाऊँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा, बहुत सारी दुआएं देंगे आप हमें। चलिए ये बढ़ते आगे। अब आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ जाइए, क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, क्या बोला मैंने? परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है पहले इसको समझिए। कोई काम जो पहले कभी स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। कोई काम जो पहले कभी
स्टार्ट हो चुका होता है और वो पूरा नहीं हो चुका है, मतलब काम पहले स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले स्टार्ट हुआ था और फिर चल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टार्ट होगा और चलता रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आ गया, एक वर्ड आ गया, सुनिए क्या आ गया, कंटिन्यूअस। क्या आ गया, कंटिन्यूअस। क्या आ गया, कंटिन्यूअस। और जहां आ जाए कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहां आ जाए कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आपके सामने आ रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए तो आपने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस आ रहा है, तो परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या लगता है, हैड, और फ्यूचर में क्या लगता है, विल शैल के साथ हैव। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को जोड़ना है हमको। यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा बीन। क्या लगेगा, बीन। क्या लगेगा, बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, हैज हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव बीन। विल शैल हैव बीन। विल शैल हैव बीन। फिर से समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज हैव बीन। पास्ट में हैड बीन। फ्यूचर में हैज हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बात आपको समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग क्या लगाते थे, हैज हैव लगाते थे। पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड के साथ बीन लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो विल शैल हैव के साथ में बीन लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा ना, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बस बीन जोड़ दो, परफेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो एक्स्ट्रा क्या जोड़ा इसमें, बीन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हैज हैव बीन, तो ये तो हम लोग परफेक्ट में यूज करते ही है ना, बीन लगा दिया। एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया इसमें, बीन। और कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाते ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगी ही लगेगी। एक्स्ट्रा क्या जोड़ोगे, बीन। तो हैज हैव प्लस बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड प्लस बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव विल शैल हैव प्लस बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल शैल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर विल शैल बी। और जहां रहे कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज, पास्ट परफेक्ट हैड और फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव। और जहां रहे परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल हैव बीन। और जहां रहे कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता जा रहा होगा। अगली क्लास में हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने समझा कि टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कैसे लगते हैं। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिना रूल का कैसे बनाते हैं। मतलब सेंटेंस को बोलना है बिना रूल को याद किए हुए, मतलब ट्रिक से सेंटेंस को कैसे बनाना है कि ऑटोमेटिकली जो टेंशन हमारे दिमाग में है इंग्लिश बोलने को लेकर वो निकल जाए और कॉन्फिडेंट हमारा बढ़ते रहे। याद कीजिएगा, हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था आपको बच्चे प्रॉपर इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि बच्चों के पास में ग्रामर की बेसिक समझ नहीं होती है। मतलब बच्चों को ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बच्चे हाई लेवल के एडवाइस को फॉलो करते हैं। जैसे इंग्लिश मूवी बच्चे देखने लग जाते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। अरे भैया ये सब है, अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन कब, जब आपका बेस मजबूत होगा। सर पे आप 100 किलो का बोझ तभी उठा सकते हो जब आपका घुटना मजबूत होगा। अब घुटना ही मजबूत नहीं है, 100 किलो तो बहुत दूर की बात है, ये 10 किलो उठा के दिखा दो,
फिर मुझे बता देना कमेंट करके, अगर बोझ उठा लोगे तो। मुझे पता है ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप बड़े लेवल के एडवाइस को अभी फॉलो ना करें। अभी आपने टेंस पढ़ा, टेंस को फिर ट्रिक से आप पढ़ रहे हो, अभी एक दो क्लास अभी और है ट्रिक की। उस ट्रिक को पढ़ने के बाद ऐसे नचाओगे, ऐसे इंग्लिश को, वादा है मेरा आपसे। इंग्लिश बोलना नहीं सिखा दिया ना आपको, मेरा नाम भी अफसर भाई नहीं, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। कमेंट करके बताइए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और कोई दिक्कत आ रही हो तो भी पूछिएगा। यंग ग्रो अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल पर बार बार आने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।